उसके बाद एक एक पैनल ये Respected Principal Sir, all staff members, and all my dear student, a very good afternoon to all of you. First of all, तो मैं सर का तहे शब्दों में धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके यहाँ बीच में बोलने का, दो शब्द कहने का। पहले तो सर, मौलाना सर और वीरेंद्र सर आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन मैं छोटे से शब्दों में आपको सिर्फ दो ही चीज़ें बताऊंगी। जो हमारी फेयरवेल होती है, विदाई पार्टी, जिसे हम विदाई पार्टी बोलते हैं, असलियत में ये हमारी कोई विदाई नहीं होती। हमारे आने वाले जीवन के लिए हमें एक नई राह प्रदान करने वाला रास्ता हमें बताया जाता है, जिसमें हमने स्कूल में अब तक का जो समय अपना गुजारा, उसमें हमारी कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी बातें होती हैं, अनुभव होते हैं जो हमें किसी टीचर्स के ज़रिए, अपने क्लासमेट के ज़रिए, यहाँ तक कि स्कूल में काम कर रहे एक पीएन के ज़रिए, स्कूल का हर एक मेंबर जो स्कूल में इंक्लूड होता है वो हमें एक अनुभव देता है। और वो सभी अनुभव हम इकट्ठा करके पूरे साल का इस दिन इकट्ठा होते हैं, उन यादों को याद करते हैं और देखते हैं कि हमने पूरे साल में क्या पाया, क्या खोया और आगे जाकर हम अब क्या करेंगे। फेयरवेल जैसा शब्द है, फेयर का मतलब साफ और वेल का मतलब अच्छा। सभी अध्यापकगण यही कामना करते हैं इस दिन, सभी की यही विशेष होती है आपके लिए कि आने वाला आपका भविष्य बहुत साफ सुथरा और बहुत उज्जवल हो। जैसे सर कह रहे थे, अभी समीम सर ने बताया कि कुछ बच्चों का ध्यान नहीं था पढ़ाई की तरफ, लेकिन हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अनोखा होता है, क्योंकि ऊपर वाला जब हमें पैदा करता है तो वो हमें कोई ना कोई ऐसी काबिलियत देता है कि जिससे हम अपने जीवन को की राह पर आगे चलकर अपनी उस काबिलियत को पहचान कर अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। लेकिन विद्यालय ऐसा माध्यम होता है, टीचर्स ऐसा जरिया होते हैं और स्कूल ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको आपकी काबिलियत को पहचानने के लिए एक नई दिशा देता है। कहते हैं ना, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिलता, बिना उस्ताद के कभी सीख नहीं मिलती। क्या आपने कभी ऐसा किसी को सुना है कि कोई स्कूल ना गया हो और वो पढ़ गया हो, किसी का अध्यापक ना हो और उसने सीख लिया हो? मैं आपको एक छोटे से शब्दों में एक छोटी सी शॉर्ट सी, ज़्यादा समय ना लेते, शॉर्ट सी पोयम बताऊंगी, शॉर्ट सी कहानी बताऊंगी, जिसके ज़रिए आप जानोगे कि फेयरवेल और गुरु और ये विद्यालय हमारे लिए कितना ज़रूरी है। छोटी क्लासेस में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, शायद भूल भी गए हों, लेकिन छोटे बच्चे अब भी जानते हो उस चीज़ को। एकलव्य थे, पांडवों के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, शायद कुछ बच्चे जानते हो, कुछ नहीं जानते होंगे, कि जो अर्जुन थे उनको श्रेष्ठ धनुर्धर का वरदान दिया था उनके गुरु द्रोणाचार्य जी ने। लेकिन एक गुरु की प्रतिमा को ही अपना आदर्श मानकर एकलव्य, जो अर्जुन से भी विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, लेकिन उन्होंने अपने विद्या का स्थल, क्योंकि एक भील जाति से संबंध रखते थे और उस समय भीलों को क्या अछूत माना जाता था, उस समय भीलों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आप लोगों को स्कूल मिल रहा है, टीचर्स मिल रहे हैं, पढ़ाने के लिए माँ बाप आपको इतना पैसा दे रहे हैं, सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। उस समय में एक विद्यार्थी के अंदर जो गुण होने चाहिए, जो लगन होनी चाहिए, अपने लक्ष्य को पाने की जो एकाग्रता होनी चाहिए, वो सीख आपको सिर्फ एकलव्य के पाठ से मिल सकती है। उसने एक बुत बनाया। सबसे पहले वो द्रोणाचार्य जी के पास गए कि मुझे शिक्षा दीजिए, और शिक्षा देने के बाद मैं भी, जैसे आप अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बना रहे हैं, मैं भी ऐसे धनुर्धर बनना चाहता हूँ। लेकिन उनके पास फाउंडेशन क्या थी कि उस समय भील जाति को, यानी नीच जाति को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और वो अपने वचन से भी बाध्य थे कि उन्होंने अर्जुन को ये वरदान दे दिया था कि आप विश्व में श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। उन्होंने जब द्रोणाचार्य जी के आश्रम में प्रवेश किया तो द्रोणाचार्य जी उस बच्चे को देखकर, हालांकि कोई भी टीचर्स
चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, बच्चे में कभी भेदभाव नहीं करता। वो हर बच्चे को, चाहे उसका खुद का बच्चा हो चाहे किसी और का, उसे अपना समझकर शिक्षा देता है, और जैसे हम सब आपको देते हैं। लेकिन वो अपने वचन से बंधे होने के कारण उन्होंने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य एकनिष्ठ होकर एकाग्रता के साथ उन्होंने द्रोणाचार्य जी को मन ही मन अपना गुरु माना और उनका बुद्ध बनाकर धनुष विद्या की शिक्षा ली, और वो विश्व के ऐसे धनुर्धर बने जिसे कहते हैं ना विदाई पार्टी। विदाई पार्टी में हम टीचर्स को क्या कहते हैं, इस दिन आप हमें हमारा आईना देते हो कि हम आपके लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, हमने क्या सिखाया आपको, पूरे साल आपने क्या सीखा, इसे बच्चे अपने शब्दों में बयां करके देते हैं। तो द्रोणाचार्य जी को एकलव्य ने जब गुरु दक्षिणा दी तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनसे क्या मांगा, अपने वचन की सिद्धि के लिए उनका दाहिना हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने कहा कि आज आपने मुझे अपना शिष्य मान लिया तो मेरा जीवन पूरा कृतज्ञ हो गया, यानी मैं आपका ऋणी हो गया, क्योंकि मैंने आपका बुद्ध बनाकर शिक्षा ली थी और आज मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई कि आपने मुझसे गुरु दक्षिणा मांग ली। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने दाहिना हाथ का अंगूठा काटकर, जबकि उनको पता था अगर मैं अपने दाहिना हाथ का अंगूठा काट दूंगा तो मैं जिंदगी भर धनुष्वान नहीं चला सकता, और बिना सोचे समझे हंसते हंसते अपने अंगूठे को उन्हें दान दे दिया। हम आपसे दान नहीं मांग रहे हैं, आपका अंगूठा नहीं मांग रहे हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि जब आप आज यहाँ से जाएं, यहाँ से जाने के बाद हम सभी की यही कामना है कि हमारे लिए आपकी तरफ से यही गुरु दक्षिणा होगी कि आपका आने वाला जीवन बहुत उज्जवल हो, साफ हो, और आप 10वीं की परीक्षा में अच्छे मार्क्सों से उत्तीर्ण हों, अच्छे अंकों से पास हों, जिससे हम आप में अपने आप को देख सकें, अपने अक्ष को देख सकें। जो हमने पढ़ाया है उसे आप हमें, जब हम बाहर जाते हैं ना, जब आप हमसे बड़े प्रेम से मिलते हो, आदर से मिलते हो, तो वहाँ एक टीचर का हृदय बड़ा गदगद हो जाता है। मैं आप सभी से यही कामना करती हूँ और ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि आपका आने वाला भविष्य और आपकी ये 10वीं की परीक्षा बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही शुभ हो। इस वर्ष के दौरान अगर किसी भी अध्यापक से या किसी भी अध्यापिका से कोई भी ऐसा कटु वचन आपके लिए भूल गया हो जिसने आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, तो बेटा उसको सिर्फ हमारा, कहते ना जैसे कुम्हार होता है, मटके को अंदर से 7 तार ऊपर से थपकी मारता है, तो ऐसा समझकर उसे भूल जाना कि ये हमारे जीवन के लिए, ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए, उनके ये शब्द हमें नया रास्ता दिखाने वाले होंगे। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अपने पूरे स्टाफ की तरफ से आपके आने वाले भविष्य के लिए और एग्ज़ाम के लिए बधाइयाँ देती हूँ और इच्छा कर कामना करती हूँ कि आपका 10वीं का एग्ज़ाम और आने वाले जीवन बहुत ही सुखमय हो, बहुत ही सफल हो। थैंक यू।